यस। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 में अपना टॉपिक है अध्याय 11, जिसका नाम है समरूपता। और समरूपता में हम आज पढ़ रहे हैं प्रमेय संख्या 11.13। प्रमेय 11.13 है हमारी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह है हमारी प्रमेय आज की। दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो आप दो त्रिभुज बनाएं। एक तो ये बना लिया अपन ने, जिसका नामकरण कर दिया ABC। दूसरा और बना लिया, इसका नामकरण कर दिया अपन ने DEF। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं? समरूप हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना दिया हुआ है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब देखो, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूपता आपने अच्छी तरह से पढ़ी है, अर्थात केवल संकेत लगाने मात्र से हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हमें ज्ञात होना चाहिए। अर्थात समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E व कोण C बराबर कोण F। तथा अब संगत भुजाएं कौन कौन सी हो गई? AB के संगत हो गई कौन सी? DE, AB/DE और BC/EF बराबर AC/DF। ये एक चिन्ह मात्र से हमको ये निष्कर्ष मिलते हैं कि इसके सभी संगत कोण दोनों के बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब हमारा दूसरा बिंदु है, इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वो क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, यहां तक तो अपन को दिया हुआ में आ गया, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, यहां रहेगा का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
बराबर संगत भुजाएं ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, और ये हो गया ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। अब है रचना। देखिए, जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकालें तो पहले हमें लंब डालना होगा शीर्ष से। तो यहाँ से हमने ए एल लंब बी सी और यहाँ से डी एम लंब ए ई एफ। तो रचना में क्या किया है हमने, ए एल लंब बी सी व डी एम लंब ई एफ खींचा। यस। अब चौथा बिंदु है जो है हमारा उपपत्ति। क्या है? उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए दो तरीके होते हैं, आप कौन से मेथड से चलते हैं। एक तो हम इससे चलें कि हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ से लेकर चलें, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो हम उसमें निकालते जाएं। दूसरी जो टॉपिक होता है, दूसरा जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम पहले सारी सामग्री इकट्ठी कर लें, यानी जो चीज़ की आवश्यकता है उनको पहले सिद्ध कर लें। तो आप कोई से भी मेथड से चल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ से चलें, जो सिद्ध करना है उससे सीधे जिस की आवश्यकता पड़ेगी उन्हीं बिंदुओं को अपन सिद्ध करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई गुणा ऊंचाई। तो अब दोनों त्रिभुजों के अनुपात ले लें अपन। तो यहां लें अपन त्रिभुज, इधर ले लो, चाहे यहीं से ले लो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल, आधार किस पे लंब डाला है हमने, किस भुजा पर लंब डाला है? बी सी पर। तो आधार क्या हो गया हमारा? बी सी हो गया। तो 1/2 आधार बी सी और ऊंचाई जो लंब डाली है ए एल। इधर 1/2 आधार किस पर लंब डाला है हमने? ई एफ पर। तो ई एफ आधार हुआ और ऊंचाई क्या हो गई हमारी? डी एम। तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा है हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या बच गया? बी सी अपॉन ई एफ गुणा ए एल अपॉन डी एम। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर अपने पास में आ गया बी सी अपॉन ई एफ, और हमें स्क्वायर करना है। तो बीच में कौन सी राशियां आ गई हैं, कौन सी भुजाएं आ गई हैं? ए एल और डी एम। तो अब ए एल बटे डी एम को हटाकर हमें बी सी अपॉन ई एफ लाना है किसी भी प्रकार से। तो यहां पर आप चित्र देखें कि ए एल बट और डी एम ये कौन से त्रिभुजों की भुजाएं हैं। तो चाहे तो हम ले लें ए बी एल, इसकी भी भुजा ए एल है, और चाहे ले लें हम ए सी एल। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को लीजिए और इन दोनों को समरूप करके ए एल अपॉन डी एम का अनुपात निकाल लीजिए और इसे यहीं पर नंबर 1 डालकर छोड़ दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी एल। त्रिभुज ए बी एल व त्रिभुज डी ई एम में, इन दोनों त्रिभुजों को अपन को समरूप करना है।
तो देखें कोण बी बराबर कोण ई। क्यों है बी बराबर ई? चित्र देखें, बी और ई यहां पर दिया हुआ है कोण बी बराबर कोण ई, तो इसके सामने कारण लिखें दिया है। और यहां पर जो ये कोण बन रहा है एल हमने किस पर लंब डाला है? बीसी पर, और डीएम लंब डाला है ईएफ पर। तो कोण ए एल बी बराबर कोण डी एम ई बराबर 90 डिग्री। किससे? रचना से। हमने रचना से लंब डाले हैं, और लंब का मतलब कितना कोण बनता है? 90 डिग्री। दो बातें हो गई, इसलिए त्रिभुज ए बी एल समरूप त्रिभुज डी ई एम। कौन सी समरूपता लगी है इसमें? ए समरूपता से। समरूपता से जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कोण स्वतः ही बराबर हो जाते हैं त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये समरूप हो गए। अब हमें समरूप से क्या चाहिए था? वहां पहुंचिए, हमें चाहिए AL बटे DM। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती। तो अतः AL बटे DM, AL बटे DM। संगत भुजाएं किसे कहते हैं आप? बराबर कोणों के सामने की भुजाएं। कौन सी भुजाएं होती हैं? संगत भुजाएं। संगत भुजाएं। तो यहां B किसके बराबर था? E के। तो B के सामने की भुजा AL हो गई, और E के सामने की भुजा DM हो गई। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री के सामने की भुजा AB है, और यहां 90 डिग्री के सामने की भुजा DE है। तो यहां हो गया हमारा AB अपॉन DE। लेकिन फिर वही फंस गए अपन कि हमें AL बटे DM को किसके बराबर लाना था? BC अपॉन EF के, और आ क्या गया? AB बटे DE। तो फिर नजर डालें किस पर? दिया हुआ पर। AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF। यहां लिखें परंतु AB बटे DE बराबर BC अपॉन EF दिया है, आर गिवन। इसलिए AL बटे DM बराबर BC अपॉन EF। अब हमारा काम होता नजर आ रहा है कि AL बटे DM किसके बराबर आ गया? BC अपॉन EF के। तो ये मान हम फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये रही हमारी। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? BC अपॉन EF गुणा BC अपॉन EF। दोनों को गुणा करें तो क्या आ गया? BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अब देखें कि BC अपॉन EF, तो अब हमको दिया क्या है? देखो, परंतु AB बटे DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF दिया है। या इनका वर्ग कर दें तो भी अनुपात क्या होगा? एक ही होगा।
या ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। इसलिए अब देखो बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर के। और ये किसके बराबर है? ए सी अपॉन डी एफ स्क्वायर के। और बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ किसके बराबर है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था। तो ये आपकी प्रमेय 11.13 है। किताब के क्रमानुसार है। किताब में क्रम जो दे रखा है आपका 11.8 के बाद में 11.13 है। उसके बाद में अब प्रमेय आ रही है आपकी 11.9। ये दोनों प्रमेय ही महत्वपूर्ण प्रमेय में हैं। इनको क्योंकि इनके अलावा आप सवाल करने में इनसे बहुत मदद मिलेगी। और ये प्रमेय आती हैं बोर्ड में 6 नंबर में। तो प्रमेय 11.9 है। ये जो क्रम है प्रमेय का मैं आपकी किताब के अनुसार डाल रहा हूं। प्रमेय 11.9 क्या कहती है? जो आपने कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का जनक है अपना बौधायन। बौधायन भारतीय गणितज्ञ थे और उसके बाद में पाइथागोरस ने भी इस पर शोध किया। और शोध क्या था कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग या कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमारी प्रमेय 11.9 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समकोण त्रिभुज का जो भी क्वेश्चन होगा, जो प्रश्न होगा, वो सब आपका समकोण त्रिभुज के जितने भी प्रश्न हैं सब इसी प्रमेय से, इसे पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय कहते हैं। तो इसका अपन ऊपर नाम भी लिख सकते हैं, यहां पर बौधायन प्रमेय, बौधायन या पाइथागोरस प्रमेय, दोनों ही नाम से ये जानी जाती हैं, बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। तो अब जो दिया है हमको, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज। तो हम रचना करें किसकी? समकोण त्रिभुज की। ये हमने त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज।
जिसका नाम रख दिया हमने ABC, जिसमें B कोण कितना है 90 डिग्री। तो दिया हुआ है, क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग। अब वर्ग जानते हैं आप, स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा की लंबाई क्या ले रहे हैं हम यहां पर, AC। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। अब है रचना में क्या करें हम, 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दें। ये हमने लंब डाल दिया। लंब कहां से डालते हैं, 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पर, यानी BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब आती है उपपत्ति। अब देखिए आप, ये जो लंब खींचने से दो समकोण त्रिभुज और प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, एक तो त्रिभुज ADB और दूसरा BDC। इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लीजिए और मूल त्रिभुज ABC के समरूप कर दीजिए। तो हम पहले मूल त्रिभुज को लिखें, त्रिभुज ABC व त्रिभुज, देखिए ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो पहले नाम A होगा। ये 90 डिग्री का कोण है इस पर D का है, तो ADB में बात करें हम, क्या क्या लें, कोण A बराबर कोण A, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। इसके बाद में है कोण ABC बराबर कोण ADB, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट, यानी ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। कौन सा नियम लगा है, AA समरूपता से, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब संगत भुजाएं क्या हो गई, देखिए बड़े त्रिभुज में, अब यहां पर B तो इसके बराबर हो गया, A दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, इसमें भी, तो ये जो कोण है ये किसके बराबर हो गया, C के बराबर हो गया। ABD और बड़े त्रिभुज का कोण C बराबर हो गए, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें चारों ओर की भुजाओं पर जाना है। तो अब इसमें तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या हो गई, AC। संगत भुजाएं देखने की बात कर रहा हूं मैं, AC। तो AC के संगत भुजा इसमें कौन सी होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा AB। या फिर यहां मैंने पहला और तीसरा अक्षर आया है, तो यहां भी पहला और तीसरा ही अक्षर आएगा। ये निश्चित क्रम होता है जब आपने, तो AC अपॉन AB ये ले लिया। अब बड़े त्रिभुज में C के सामने की भुजा क्या हो गई, AB, और C किसके बराबर है, इसके ABD के, इसके सामने की भुजा क्या हो गई, AD हो गई।
ये कहां से आया है? समरूपता से। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। वज्र गुणा कीजिए, कीजिए वज्र गुणा। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुणा ए डी। तो पहला मान ये आ गया अपने पास में, ए बी स्क्वायर। अब त्रिभुज अपन लें, त्रिभुज ए बी सी समरूप, ए बी सी वह त्रिभुज। अब ए यहां पर सी दोनों में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज बी और डी सी में, बी डी सी में कौन सी बराबर कौन सी? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कौन है? कौन ए बी सी बराबर कौन बी डी सी बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, वही ए समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। तो इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या हो गई? ए सी, और इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या हो गई? बी सी। तो इधर अब हम बात कर रहे हैं ए एंगल के सामने की भुजा बी सी, और ये किसके बराबर है? डी बी सी के, इसके सामने की भुजा हो गई डी सी। वज्र गुणा करें, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणा डी सी, ये सेकंड हो गई। देखें यहां पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब हम फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, सेकंड को जोड़ने पर जोड़ें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणा ए डी प्लस ए सी गुणा डी सी। दोनों में ए सी कॉमन ले लिया तो ए डी प्लस डी सी। ए सी गुणा, चित्र देखें, ए डी प्लस डी सी किसके बराबर हो गया? ए सी के। तो ये किसके बराबर हो गया? ए सी स्क्वायर के। अब हम लिख सकते हैं या ए सी स्क्वायर, पहले इसको लिख दें, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इति सिद्धम, यानी कर्ण का वर्ग